नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता यंग बाइट्स की टीम की तरफ से इस समय दुबई में हूँ। जी दर्शकों, इस समय मोदी जी पधार चुके हैं दुबई में COP28 को अटेंड करने के लिए और हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं जो कि अबू धाबी की महिला एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और कमेटी है उनकी। तो आइए जानते हैं कि मोदी जी यहां पधारे हैं और COP28 में मोदी जी का क्या योगदान रहेगा, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के पे जो आज इस समय ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो रोकथाम लगाएंगे। आइए जानते हैं इनसे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम सलोनी सरावगी है। हम लोग इंडियन लेडीज़ एसोसिएशन अबू धाबी को रिप्रेजेंट करते हैं और हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं मोदी जी का, जो हमारे अबू धाबी में और दुबई में आए और हमें उनसे मिलने का मौका मिला। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें इतने साल हो गए अबू धाबी में रहते हुए और हमें मंदिर मिल रहा है उनकी वजह से। सो वी आर ऑल वेरी थैंकफुल टू मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। जी मैम, आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हाँ जी। ये बात तो सही रही कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, लेकिन इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग COP28 पे पर्टिकुलर आए हैं वो, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आजकल ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मुद्दा है जो कि सभी कंट्रीज़ का बहुत ध्यान उसने अट्रैक्ट किया हुआ है और मोदी जी इस वक्त लीड कर रहे हैं इसको। तो ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है और भारत बहुत सारे ऐसे प्रयत्न कर रहा है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन फुटेज जो है वो कम हो जाए। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि दुबई में ये हो रहा है और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं और वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है। जी, जिस तरीके से भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है कि भारत को नंबर 1 आने से कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, मोदी जी की जो नेतृत्व क्षमता है वो अद्वितीय है, उस पर कोई शक नहीं है। मोदी जी के लिए संभव है कि वर्ल्ड के सभी लीडर्स को एक फोरम पे ला करके और COP28 में जो भी रिजोल्यूशंस आएंगे उस पर एग्री कराने की जो ताकत है वो भारत में और मोदी जी में है। 100 करोड़ 40 करोड़ जनता का साथ मोदी जी को है और मोदी जी की वो क्षमता UAE और सभी देश मिलकर के यहाँ पर उपयोग करेंगे और आप देखेंगे कि रिजल्ट उसके काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। COP28 में मोदी जी को बुलाया इसलिए गया है कि वो एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने G20 में भी सभी कंट्रीज़ को इकट्ठा करके और एक साथ रिजोल्यूशन पे साइन करा लेते, जो कभी नहीं हुआ। तो मोदी जी के लिए संभव है और आप आश्चर्यजनक परिणाम COP28 खत्म होने के बाद देखिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस तरीके से भारत की मेहजबानी हुई इसी साल और G20 को संपूर्ण सफलता मिली, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। जी भाई साहब, अब COP28 आज से शुरू हुआ है और मोदी जी उसमें शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं, तो COP28 के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, COP28 एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है जो UN के जो फ्रेमवर्क पे है, वो क्लाइमेट चेंज पे, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पे इनका जो एक ऑर्गेनाइजेशन पे ये इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि सर्टेन परसेंटेज पे ये जो कार्बन एमिशन है और जो एनर्जी लेवल है उसको रिड्यूस करेंगे। तो आई थिंक इसमें भारत ने बहुत अच्छा लीडरशिप लिया हुआ है, इनिशिएटिव जो एक सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पे, एनर्जी पे। आप देखें जैसे सोलर एनर्जी पे भारत बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे, बहुत सारे एनर्जी पे। और सबसे जो कार्बन उत्पादक कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत सारे अच्छे मैसेज दे के और जो कार्बन प्रोडक्ट्स का रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे कोल बेस्ड जो एनर्जी है उसको 2070 तक जीरो करने का जो इनका टारगेट है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आई थिंक कि इस COP28 में जो UAE में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये UAE की प्रेसिडेंसी में, तो इसमें इंडिया ने बहुत अच्छी लीडरशिप ली हुई है और आई बिलीव कि बहुत सारे आउटकम्स इस पे जो बेंचमार्क्स है उस पे डिसीजन लिए जाएंगे और वी होप कि इंडिया इस पे अगेन। छोटे शब्दों में ये कहा जाए कि जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है उस पे ये प्लेटफॉर्म रोकथाम करेगा। यस सर, ये प्लेटफॉर्म रोकथाम करेगा और इंडिया इसमें बिल्कुल टॉप पे है और मेन इनिशिएटिव ले रहा है सर। जी धन्यवाद आपका।
है।